Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स, तो डेट्स हैं जी 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल, यानी कि हमने खैर औफियत से ईद वाला हफ्ता भी गुजार लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने बड़े मज़े से ईद गुजारी होगी, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट की होगी। और ईद का मज़ा ही ऐसा आता है कि जब हम अपने प्यारों के साथ ईद को सेलिब्रेट करते हैं। ईद का मौका ऐसा ही होता है कि जब हम खुशी के साथ, या जब कभी कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ रूठे हुए को मनाना होता है, या कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस आई होती है लाइफ में और आप बड़े एक उदास से मूड में होते हैं, तो ईद जब हम रमज़ान के महीने के बाद उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। और अपने जब कुछ लोग पाकिस्तान आते हैं, बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं स्पेशली ईद को सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ लोग नहीं भी आ सकते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं, मेरे अपने कुछ बहुत प्यारे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो दिल करता है ख़ास तौर पे बड़े अरसे के बाद भी अगर उनसे बात हो रही हो, ना बात करने का मौका मिल रहा हो, ज़ाहिर है कुछ बिज़ी होता है इंसान, तो बड़ी खुशी होती है उनके साथ बात करके। और कुछ लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान से स्पेशली आते हैं, पाकिस्तान आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोग जहाँ जहाँ भी हों, तो चूँकि मैं ईद पे आप लोगों से बात नहीं कर सकी, नहीं मुलाकात कर सकी, मैं ख़ुद बहुत बिज़ी थी, तो इसलिए सोचा कि सबसे पहले आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। अच्छा जी, अब हम बात तो करेंगे इस हफ्ते की, लेकिन उससे पहले एक ख़ास मैसेज, बहुत ख़ास मैसेज आप लोगों के लिए, और वो ये है कि एक तो जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करना हो, जिन लोगों ने मुझसे कनेक्ट करना हो, आप लोगों ने मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो नंबर एक तो आप लोगों की स्क्रीन पे ही चल रहा होता है, लेकिन मैं उसको मेंशन कर दूं, 0322844142। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है जिस पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको एक डिटेल मैसेज आता है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप लोग अपने बर्थ चार्ट के सेशन लेना चाहते हो, एनएलपी हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, टैरो कार्ड रीडिंग, एनीथिंग, जो भी आप लोग मुझसे अपने अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हो, कंपैटिबिलिटी हो, एवरी काइंड ऑफ सेशन इज़ अवेलेबल, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग मुझे देख रहे होते हैं, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, तो वो मेरा सिर्फ यही चैनल है जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, सादिया अरशद ऑफिशियल। इसके अलावा मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ, चाहे कोई टिकटॉक है, चाहे कोई फेसबुक है, चाहे कोई और मीडियम है, मैं कहीं और अवेलेबल नहीं होती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही यूट्यूब चैनल है। अगर कोई और मेरे किसी चैनल को मिसयूज़ कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो भाई मैं उसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं कुछ और नहीं कह सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही एक वाहिद यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं अवेलेबल होती हूँ, और आपका मेरा रब्ता हो रहा होता है, आप मुझे देख रहे होते हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे होते हैं, और यहाँ पे आप मुझे जब कमेंट्स करते हैं तो मैं उसका आपको रिस्पांस भी देती हूँ। अदरवाइज़ मेरा और कोई यूट्यूब चैनल या कोई टिकटॉक या कोई और फेसबुक, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पे मैं आपको कोई वीडियोस शेयर करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा पर्सनल ज़रूर है, मेरा इंस्टाग्राम पर्सनल ज़रूर है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैं और किसी भी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ, या मेरी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं हैं जहाँ पे आप ये मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओनली दिस चैनल, सादिया अरशद ऑफिशियल, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। कोई और अगर उसको मिसयूज़ कर रहा है तो सिर्फ अल्लाह उसको हदायत दे, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, वीडियोज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और अपने प्यारों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब हम चलेंगे इस हफ्ते की तरफ। तो ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है एरीज टू पाइसेस आप सबके लिए,
तो देखते हैं। एरीज, एरीज ये हफ्ता आपके लिए क्या मामलात लेकर आएगा। डेट से 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट तो नहीं है, जबकि पिछले हफ्ते में जहाँ पे मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी तो मार्स की एक बड़ी ट्रांजिट हुई और ये चला गया अब कैंसर में, जो कि बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्स की कोई बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं होती है। इसको हम इसकी फॉल पोजीशन कहते हैं या इसको हम जवाल की पोजीशन कहते हैं। मार्स का जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, आपके अपने घर का लॉर्ड होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये अब चौथे घर में गया है और अब बहुत से प्लैनेट्स हैं तो आपके 12वें घर में, जिसमें के बहुत बड़ी ट्रांजिट हुई है 29 को हुई है, जिसके मुतालिक मैं आपको अपनी पिछले से पिछले हफ्ते की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब सूरज ग्रहण भी था। सो इट्स अ बिग ह्यूज एक चेंज है आप सबकी ज़िंदगी में है, ख़ास तौर पे एरीज आपकी ज़िंदगी में है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस हफ्ते की एंड वाली तारीख में यानी कि 13 को क्या होगा कि मरकरी तो डायरेक्ट हो गया लेकिन वीनस ने भी डायरेक्ट हो जाना है, जिसके इम्पैक्ट्स आएंगे तो अगले हफ्ते में। लेकिन जब भी कोई प्लैनेट डायरेक्ट हो रहा होता है, जिसकी जिसका मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये छोटी छोटी देर के इनकी ट्रांजिट होती है तो इनके इम्पैक्ट्स बड़ी जल्दी आते हैं। तो ज़िंदगी में ना एकदम से आपके, इसको हम कहते हैं बागो बहार भी है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। खर्चे आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल होने की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी तो बड़े बेतहाशा खर्चे हो रहे थे, बहुत बेतहाशा, एकदम से खुले हाथ की तरफ बिल्कुल आपके अखराजात बिल्कुल इस तरह से हो रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल होंगी, कंट्रोल आप भी करेंगे, रियलाइजेशन होगी कि मैं कहाँ किस तरह से, क्योंकि ये अब आपका वो वक्त स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपने चीज़ों को ना, मैं हमेशा कहती थी कि इंसान बाउंड्रीज़ बनाता है, मैंने क्या करना है, किस तरह से करना है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्निंग्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह से कमाना है, क्या करना है, फ़िक्र सोच बहुत ज़्यादा आती है। और उसी तरह से आप अपने ख़र्चों के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा घर वालों के साथ, मदर साइड या मदर फैमिली कह लीजिए, घर में कोई बड़ी खातून, बड़ा बुजुर्ग, उस तरफ उनकी सेहत की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा या थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू में नरमी रखिएगा। यहाँ पे आपकी हम कहते हैं कोल्ड वॉर, ज़रा सर्द गर्म महरी वो जो होती है ना, वो थोड़ी सी ज़रा आगाज़ हो सकता है, उस तरफ आपकी मामलात जाएंगे। अपने इखलाक, बातचीत, इस तरफ आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल रखना है। ट्रैवल बिल्कुल आपका आ सकता है, और जो लोग कोई ऐसा सफ़र करना चाहते हैं जिसमें इमिग्रेशन लेना, बाहर मुस्तकिल तौर पे सेटल होना, इस तरह के मामलात आपके बड़े अच्छी तरह से आ सकते हैं। या जो कोई ऐसी प्लानिंग की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अब आपका ऐसा वक्त का आगाज़ है जहाँ पे सेटल होना, अपनी जगह को छोड़ के जाना, अपने घर से दूर जाना। जिनके रिश्तों के मामला चल रहे हैं, रिश्तों की तरफ कोई बेचैनी, कोई इस तरह का सिलसिला आ रहा है, तो उनके लिए भी अच्छे वक्त का आगाज़ है। ज़रूर इस वक्त को कंसिडर कीजिएगा, आपके लिए ऐसी चीज़ें, इसको कहते हैं रास्ते खुलते हैं, आगाज़ होते हैं, तो आप लोगों की लाइफ में इस तरह के मामला ज़रूर आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस करें, बैलेंस बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना, किसको किस तरह से या स्ट्रेटजाइज करना, कुछ इस टाइप की चीज़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। कुछ चीज़ों के इख्तिताम भी हैं। क्या है, आपका कोई चीज़ कंप्लीट हुई है, या किसी पुराने रिश्ते को, पुराने ताल्लुक़ को, ताल्लुक़दारी को आपने किसी अंजाम पे पहुंचाना, या आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, टोटली चीज़ ख़त्म हुई है। अब इसमें कोई अदालती कार्रवाई, कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। आपका कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप है, और उसी रिलेशनशिप को या आपने बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है, रिकवरी है, इट्स अ रिकवरी, यानी कि वो मामला ठीक भी हुआ है, बट स्टिल द पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर। वो जो कोई भी है वो इनसिक्योर है। बच के रहिएगा, ध्यान से रहिएगा, उसका दिल अभी भी कोई आपकी तरफ से साफ नहीं है। फेक सब कुछ नज़र आता है, इट्स फेक। हुई ज़रूर है चीज़ें ठीक, हुआ ज़रूर है मामला ठीक, बट स्टिल इट्स फेक। और आपके अंदर क्या है, कोई गम चल रहा है, मुसलसल गम है, किसी चीज़ को लेकर है। और
आप पे घर में ना मुझे खातून की तरफ से भी, आप पे घर की कोई खातून है, घर में कोई ऐसा मामला चल रहा है, अब इसको मदरली साइड को या मदर जैसी कोई पर्सनालिटी, आपकी बड़ी बहन, कोई ऐसा कोई फिगर है आपकी ज़िंदगी में जिसकी तरफ से आपको हमेशा एक बेचैनी सी रहती है, या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपका दिल बहुत साफ है, अगले का दिल मुझे लगता है कि बस कोई इतना क्लैरिटी में नहीं, क्योंकि हमेशा ट्रिकी सी कोई सिचुएशन रहती है, कोई ट्रिकी सा मामला रहता है। आपने किसी के लिए ना, या आपने किसी के लिए कोई बहुत बड़ा बन के कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। यू आर स्टिल इन अ ग्रीफ, आपके अंदर अभी भी वो शायद कोई ऐसा ही दुख चल रहा है। दो थिंग्स आर बेटर नाउ, पहले से कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं। आप डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज़ को लेकर। अच्छा, काम में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मामलात बहुत अच्छे हैं, लोग आपके बारे में कोई गॉसिपिंग कर रहे हैं, और आपकी जहानत के बारे में, आपकी अक्ल के बारे में, क्योंकि आपने किसी सिचुएशन को बहुत अक्लमंदी के साथ हैंडल किया है, बहुत अक्ल के साथ हैंडल किया है। और इट्स अबाउट कि या आपका कोई ऐसा काम हुआ है, आपको ऐसे लाइमलाइट में अचानक से आए हैं, जिसको कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, आप कोई टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं आप इस वक्त। या मैं इसको यूँ कहूँ कि आप अक्ल का जो आपका पैमाना है या जहानत है, उसको मैं हमेशा कहती थी एक डिग्री ऊपर की तरफ आप गए हैं, आपको किसी चीज़ में फ़तह हासिल हुई है, विक्ट्री का कोई सिंबल है, या आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड कोई इस टाइप की चीज़ मिली है। और फिर वही बात है कि लोग आपके बारे में आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अभी कुछ ऐसा कुछ हुआ ज़रूर है कि या आपने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू अ लॉट, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन। मगर उसमें हसद, जेलसी, कुछ इस तरह का एलिमेंट भी है। जबकि आपकी कोई कामयाबी या आपका कोई ऐसा कोई काम है, कोई इवेंट है, कुछ है जिसके बारे में चर्चा अच्छा खासा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स या आपकी इमोशनल कार्ड्स। ओके, जो भी आप आगे ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं या जो भी आपके जहन में चल रहा है, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, एक्सप्रेस मत कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, ओके। अच्छा, पुरानी कुछ चीज़ों को, पुराने कुछ मामलात को, पुराने कुछ इवेंट्स को या सोच को आपको थोड़ा सा अपने उस जहन से या अपनी कुछ चीज़ों को डिलीट ज़रूर करना है। लेकिन ऐसा लगता है कोई कैसेट चल रही है इस वक्त आपके दिमाग में, चीज़ों में रीप्ले नहीं होता, वो चल रहा है। वो इस वक्त कुछ रील सी चल रही है, विच इज़ फाइन, लेकिन उसको किसी हद तक आपको स्टॉप करना है। स्टॉप करेंगे तो कुछ नए मामला आगे की तरफ आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये इस वक्त आपकी वेल बीइंग और प्लस आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन। यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट से जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। एज सच तो इस हफ्ते में कोई मेजर ट्रांजिट नहीं है। लास्ट वीक में मार्स की ट्रांजिट तो हो गई और ये अब आ गया आपके 3rd हाउस में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरकरी भी डायरेक्ट, और इस हफ्ते की एंड वाली डेट में वीनस ने भी डायरेक्ट हो जाना है। आप लोगों के लिए अब 11वें घर में ये सारे प्लैनेट्स, मार्स 3रे घर में है। तो इंटरेस्टिंग बात, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं, कुछ ऐसी बात का पता चल जाना, कोई ऐसी बात समझ में आ जाना, कुछ ऐसी बात का आपके सामने आ जाना जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, और यहाँ तक कि हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा सदाकत ना हो, सच्चाई ना हो, आप पे कोई ऐसा हमला किया जा रहा हो बातों का, अल्फाजों का, जो कि हकीकत में मबनी ना हो। सो उसको आपने पहले देखना है,
तस्दीक करनी है, सच है, झूठ है, क्या है, फिर रिएक्ट करना है, फ़ौरन रिएक्शन नहीं देना है। फिर आप में से बहुत से लोगों के लिए ट्रैवल आएगा। ट्रैवल थोड़ा-सा ज़रा देख के, संभल के, एहतियात से। शॉर्ट ट्रिप्स भी हो सकते हैं, जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं, ट्रांसफ़र्स के लिए टाइम है। और क्विक आएगा, एकदम से आएगा। अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो, वो वाली बात भी सामने आ जाए जो मैंने पहले बोली है। क्या आपके लिए कुछ ऐसी बातें, चीज़ें, मालूमात, कोई ऐसी चीज़, बात सामने आ सकती है, तो पहले उसको तस्दीक कीजिएगा। ये सारी इसी ज़ुमरे में ये सारी चीज़ें, सारे पैटर्न्स आ रहे हैं। बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप, ताल्लुकात या जो एक ऐसे ही अनबन हुई होती है, बिला वजह की हुई होती है, उसमें आपने अपने आप को थोड़ा सा ईजी रखना है। ऐसे ही मामलात को, चीज़ों को बढ़ावा चढ़ावा नहीं देना है। सो अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा ईजी रखिएगा। वैसे तो ये वक्त आप लोगों के मामलात, चीज़ें, रिलेशंस को बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अभी मार्स बैठा है, फिर एक लंबी बात हो जाती है, उस घर का मालिक कहाँ है। सो ये आपके रिलेशंस को, चीज़ों को, मामलात को, ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ यकीनन लेकर जाएगा। ये ऐसा वक्त भी आप लोगों के ऊपर आया है जहाँ पे कुछ अनसॉर्टेड मामलात भी सॉल्व होने की तरफ जाते हो, चाहे फाइनेंस। और अगर आप लोग आपस में कोई मुश्तरका कारोबार कर रहे हैं, कोई चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं बहन भाइयों, रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशंस की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट होती हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। अच्छा जी, फिर आप लोगों के कुछ अगर बिजनेस या जो लोग कारोबार कर रहे होते हैं या कारोबारी मामलात में होते हैं, एकदम से आपको बेहतरी आएगी। यानी कि जो चीज़ों में आसानी नहीं मिल रही थी, अब आप लोग आसानी की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, चीज़ें सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगी। और वो किसी ना किसी एंगल में फिर अल्लाह ताला की देन है और वो बिल्कुल देता है, तो किसी ना किसी मामलात में आपको सॉल्यूशंस अब मिलना शुरू होंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के लिए आसानियाँ, राहत बिल्कुल किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी एंगल में, वो चाहे आपके घर के बड़े हों, आपके बड़े बहन भाई हों, या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपके बॉसेस की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, आपको मिलेगी। और आप में से काफ़ी हद तक जो लोग कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन, अच्छी डेजिग्नेशन, ऐसे मामलात मिलने के भी चांसेस हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, हॉलीडे मूड पे हैं आप, हॉलीडे को प्लान कर रहे हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेशन में है, या कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको मिली है, इट्स अ सेलिब्रेशन, फैमिली टाइम है, सेलिब्रेशन है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत सी चीज़ों को सेलिब्रेट करते 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 एकदम से आइसोलेटेड सिचुएशन में जाते हैं। आप किसी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा शायद लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आप कॉन्शियस हो जाते हैं एकदम से कि नहीं, ये बात इसको ना पता चले, ये बात इसको ना पता चले। आप एकदम से कॉन्शियस होते हैं। और आपको, आपका कोई कंपैरिजन है किसी के साथ, कोई पोजीशन आपको मिलनी है, किसी के साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा है। और आप कंपैरिजन में, पता नहीं क्यों मुझे आपका ऐसे है, आप मुझे अच्छी पोजीशन पे लगने बेहतर, लेकिन आपका जिसके साथ कंपैरिजन है, जिसके साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, बनता नहीं है लेकिन है आपकी कोई बहुत करीबी ही कोई है। आप काफ़ी देर से किसी चीज़ का, किसी पोजीशन का, किसी मामले का इंतज़ार काफ़ी पेशेंस होके कर रहे थे। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त आपके लिए बन रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं। आप आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं आपको आ रहे हैं, और आप के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस वक्त एकदम से चेंज हुई हैं। फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंसेस बेसिकली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। और ये वो वाले आपके फाइनेंसेस हैं जो कि फिर से, मुझे ऐसा क्यों है कि ये रुके हुए थे, आप ही के थे मगर आ नहीं रहे थे, रुके हुए थे। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि आपके कोई, एक होता है न्यू अर्निंग मनी, इट इज़ नॉट समथिंग जो आप ही के पैसे थे, बहुत देर से थे। अच्छा जी, आप इस वक्त किसी एडवेंचरस मूड में हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, और कुछ बहुत प्लेफुल माइंड, इस वक्त ट्रिकी माइंड आप ही का है, या आप इस वक्त कोई बहुत ऐसी प्लेफुल मूड में है, कुछ चीज़ों को इधर से उधर, कुछ ऐसे मामलात में इस वक्त आप ही कुछ बिजी हैं। और अपने आप को थोड़ा सा
क्लियर रखिए और डोंट बी ट्रिकी। समटाइम्स ऐसा वक्त होता है अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात को आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। ये सिर्फ अपने आप को हील कीजिए, बेहतर कीजिए, और मे बी आपको थोड़ा सा इस वक्त रेस्ट मूड में रहना है। और हीलिंग क्यों आप लोगों की, मुझे क्या है, आप लोग कोई अपने इलाज में है, कोई अपने फर्टिलिटी के इलाज में है, और यू नीड रेस्ट, पीस, लव, हार्मनी, कुछ इस टाइप। फैमिली टाइम है इस वक्त, आपका फैमिली की तरफ आपका ध्यान है, रुझान है, ब्लेसिंग्स हैं, और अपने आप को हाई स्पिरिट्स में रखिए। और जिस तरह मैंने कहा है कि अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिविटी के साथ रखिए। आपकी किसी के साथ सुलह होती नज़र आती है या आप किसी के साथ सुलह करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या कहता है। यस, कोई बहुत ज़बरदस्त पावरफुल चेंज इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। ओके जी, ओके, कोई आपको क्या कर रहा है, स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है या देख रहा है, या उसका परसेप्शन आपको लेकर काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है और आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं। वो समटाइम्स दुआओं के भी जवाब होते हैं, या आप जो सोच रहे होते हैं, या आप जो इक़दामात कर रहे होते हैं, जो भी आप कदम उठा रहे होते हैं, इक़दामात कर रहे होते हैं, उसका रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता या तो कम्युनिकेशन की शक्ल में, या आपको इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन इस वक्त काफ़ी तेज़ हुई होगी, इंट्यूशन की शक्ल में आपको किसी ना किसी तरह से थ्रू योर थॉट्स या थ्रू योर ड्रीम्स बिल्कुल मिल रहा होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। इस हफ्ते में तो मेजर कोई ट्रांजिट नहीं है, मगर 13 को वीनस जो है वो डायरेक्ट होगा। मरकरी ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुका है। लास्ट से लास्ट वीक में जो आपको एक बड़ा चेंज बताया था, वो डेफिनेटली अपने रंग इस वक्त में दिखा रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस एक चेंज है आप लोगों की लाइफ में। ख़ास तौर पे है आपके 10th हाउस में एक चेंज आया हुआ है, जो कि एक बड़ा चेंज आप लोगों के ख़ास तौर पे काम करने के अंदाज में, आपकी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, आपका एक रुतबा, मकाम दुनिया की नज़र में, आपके कारोबारी मामलात, आपके फाइनेंसिस के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा होगा। और ये भी कंटिन्यूस सिलसिला है। ये नहीं कि कोई उस हफ्ते में था या पिछले हफ्ते में था या इस हफ्ते, ये भी एक जारी रहेगा। और ये डे बाय डे, हफ्ता या अगले हफ्ते भी क्या, ये एक बढ़ता रहेगा और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे मामलात को लेकर आता रहेगा। अब होता क्या है जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया होगा, क्योंकि मार्स की ट्रांजिट होगी। मार्स अब फाइनली आपके लगन से दूसरे घर में चला गया है। सो उसका सबसे जो अच्छा इम्पैक्ट है वो क्या है कि जो गुस्सा, जज्बात और आपके अंदर एक एंगर इश्यूज स्पेशली आते हैं, एक तो वो ख़त्म, सबसे पॉजिटिव उसका जो एक फ़ायदा आया है। दूसरा, जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज थे, जो कि बहुत अरसे से, क्योंकि मार्स यहाँ पे बहुत अरसे तक रहा है, यानी कि मार्स इनटू जेमिनी बहुत तवील अरसे तक रहा है। ये एक सबसे बड़ा रिलीफ आप जेमिनाइज के लिए है। 3 और ज़ोडिक साइन के लिए है, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला है वो जेमिनाइज आपको मिला है। इट्स अ बिग रिलीफ फॉर यू गाइज। सो सबसे अच्छी खुशखबरी तो आपके लिए ये है रिलेशनशिप वाइज ख़ास तौर पे।
और जिनके कोई बहुत स्टेक पे रिश्ते लगे हुए थे। मैं बहुत अरसे से कही थी कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा के फिर कोई बड़ा इकदाम लीजिएगा। और बहुत से लोगों के रिश्ते इस दौरान या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स ख़ास तौर पे रिश्ते ख़त्म हुए हैं। एनी हाउ, एक तो ये एक रिलीफ आया है आप लोगों की ज़िंदगी में, और दूसरी अब जो बेहतरी की तरफ चीज़ जाएगी वो है आप लोगों के फाइनेंसेस। फाइनेंसेस की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी, नए इनिशिएटिव आएंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम पैदा होंगे, और आप लोग अपने वसाइल या आपके जो फाइनेंसेस हैं या जो भी आपके मामलात होते हैं या जो आप लोग कमा रहे होते हैं, उसको अब आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज भी करेंगे, देखेंगे भी कि क्या करना है, किस तरह से करना है, किसके साथ करना है। नए लोग इस वक्त ज़िंदगी में आ चुके होंगे, जिनके नहीं आए हैं तो नए चांसेस पैदा होंगे। और जो आप लोग कमा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ ही, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों का तो इस तरह का भी मामला हुआ होगा कि अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, किसी के साथ भी चल रही थी और फॉर एग्जांपल फैमिली में ही चल रही थी, तो यहाँ पे आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, फैमिली के साथ मामलात बेहतर होंगे। कोई रंजिश थी, कोई भी मामला था, तो यहाँ पे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और बहुत से आप में से लोगों को जो अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में है, या अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं, डेजिग्नेशंस मिल सकती हैं। हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे यकीनन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था कि फिर आपका अपने बर्थ चार्ट में क्या कोई प्लैनेट कहता है, क्या दशा चल रही है, क्या मामलात है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपको अच्छी पोजीशंस देगा कारोबारी मामलात में, नए मामला, और आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। अब तो मरकरी डायरेक्ट है, माइंड बहुत अच्छा चलेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, और नया सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कोई नया क्रिएटिव आइडिया, नया कमाने का तरीका, उसको नया करना, किसी भी एंगल से अपने मामलात को कुछ नया रुख ज़रूर देंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपने कहीं पे किसी चीज़ में क्या है कुछ पार्टिसिपेट किया था या कोई इनिशिएटिव लिया था और उसमें कुछ चेंजेस आप लेकर आए हैं। कभी आप सोचते हैं कि उसको लेट गो किया जाए, कभी आप सोचते हैं कि उसको कंटिन्यू किया जाए। किसी चीज़ की कश्मकश में आप ज़रूर हैं। और यस, आपको कोई रहनुमाई करता है, आपको कोई गाइडलाइन देता है। और समटाइम्स क्या है, ये आपके इल्यूजन्स हैं, या आप ख्वाब में देखते हैं, या आप इल्यूजनरी इस वक्त बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आप अपनी ही ये गाइडलाइन जो आ रही है ना आपको, या तो आपको वाकई कोई गाइड कर रहा है या इट इज़ जस्ट इन योर माइंड। आप तो इससे इल्यूजनरी क्यों हुए हैं इस वक्त, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इल्यूजनरी हुए हैं। ओके, जिससे आप गाइडलाइन ले रहे हैं, अपनी कंपनी को थोड़ा सा चेकआउट कीजिए, जिन लोगों में आप उठते हैं बैठते हैं। अपने दोस्तों की क्या है, आपके दोस्तों की कंपनी है कोई, और यू आर ऑन क्या है, वकेशंस हैं, हॉलीडेज़ हैं, या आपको ऐसी चीज़ को प्लान कर एडवेंचरस इस वक्त आप हुए हुए हैं, या कोई आप रिस्क लेना चाहते हैं। कोई आपने ऐसा काम किया है जिसमें रिस्क तो है, और रिस्क भी इस तरह का है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। आप उसमें कोई फाइनेंशियल गेन को एक्सपेक्ट करें, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और शायद आपने इस तरह का कोई चीज़ पहले भी किया है, माजी में भी किया है, ऑलरेडी आप इस तरह की कोई चीज़ कर चुके हैं इन द पास्ट एज वेल। यस, और आप इस दफ़ा उसको कर ज़रूर रहे हैं। सेम थिंग, सेम आइडिया, सेम, मगर इन अ डिफरेंट वे। या इस वक्त आपके साथ कहते हैं ना मास्टरमाइंड या जो आपका पार्टनर है मास्टरमाइंड है, दैट पर्सन इज समवन डिफरेंट। यस, दैट पर्सन इज समवन डिफरेंट। ओके जी, अच्छा जी, इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा करेज आपके अंदर आया हुआ है, ट्रस्ट का लेवल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई मामला आपका पोस्टपोन फिर से हुआ है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपके अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी सोच, आपकी बात, आपका अंदाज, आपका बोलना क्वाइट चेंज। आप किसी चीज़ की इंटरोगेशन कर रहे हैं। इंटरोगेशन क्यों कर रहे हैं भैया, आपकी कोई कर रहा है, आपकी कोई कर रहा है, आपकी कोई कर रहा है, या आप किसी की कर रहे हैं। ऐसे लगता है वाइस वर्सा दोनों ही चीज़ें चल रही हैं।
आप शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ईजी हैं, सेलिब्रेशन में है, बट समवन इज़ एक्चुअली आफ्टर यू। कोई है ज़रूर आपकी, कोई तहकीकात कर रहा है जिसके साथ आपने रिसेंटली क्या किया है, कोई दोस्ती छोड़ी है, कोई रिबेलियस है भाई इस वक्त। ये कोई अच्छे कार्ड नहीं है, थोड़े से ख़तरनाक कार्ड है, इसको चेक करना पड़ेगा ये आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कोई आपकी तहकीकात ज़रूर कर रहा है, आपकी तहकीकात, या आप ओके समवन इज़ हार्ट ब्रोकन। किसी अभी कौन हो गया जिसका आपने दिल तोड़ा है, और जिसका आपने दिल तोड़ा है, और समवन इज़ आफ्टर यू। थोड़ा सा इसको चेक कर लें आपकी ज़िंदगी में कौन है जो कि, क्योंकि आप इस वक्त मुझे रेस्ट मोड में नज़र आते हैं, इजी नज़र आते हैं, बड़े कैजुअल नज़र आते हैं, और समवन इज़ ट्राइंग टू डिस्टर्ब यू। और अपनी कुछ इर्द गिर्द के मामलात को, या जिसको हम कहते हैं ना, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिए। आप जिस भी कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, दैट पर्सन डजंट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। ये कोई आप दोनों के दरमियान कोई इस तरह का डिफरेंस था, क्या था? कुछ इस तरह के मसाइल थे, कुछ डिफरेंस थे, जिसकी वजह से कुछ इख्तलाफात आए हैं। पहले आपका मामला कुछ और था, अब आपका मामला कुछ और है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का डीप मसाइल आए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके मून कार्ड्स, आपके इमोशनल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपके लिए अच्छा मैसेज है, खूबसूरत मैसेज है, आप और आपके प्यारे महफूज हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स आपका क्या मैसेज देते हैं। ओके, फेथ रखिए, और मोहब्बत आपकी तरफ आ रही है, लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपको कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, या आपकी किसी के साथ कोई मीटिंग होगी, लेकिन हेजिटेशन मत रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, आप एक इम्पॉर्टेंट, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है, उस पर्पज़ को पहचानिए, उसमें कोई कम्युनिकेशन है, आप लोगों तक कोई मैसेज दें, अपना पैगाम पहुँचाएँ, और उसमें अच्छा पैगाम, अच्छा पर्पज़ होना चाहिए, अच्छी बात कीजिए, और किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी को, या किसी ऐसे इनसिक्योर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मत आने दें। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। कैंसर, आप लोगों के अब लगन में आ गया है मार्स, और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके अब हैं ये 9th हाउस में, जिसमें कि मर्करी डायरेक्ट और वीनस भी डायरेक्ट हो जाएगा 13 को, यानी कि हफ्ते की लास्ट डेट में, जिसका हम जिक्र करेंगे। इसका जो डायरेक्ट होना है, इसकी जो इम्पैक्ट्स होंगे, वो तकरीबन आएंगे अगले हफ्ते में। लेकिन अभी जो हम मार्स को अगर देखें, जो आपके इस वक्त लगन में है, ये मार्स का आना इनटू कैंसर, ये इसकी कोई बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं होती है, जिसको हम इसकी ज़वाल की पोजीशन कहते हैं, या इसकी फॉल पोजीशन कहा जाता है। ये कुछ आपके ऐसे मामला जिसको हम आपकी पर्सनल लाइफ कहते हैं, या जिसमें आपको थोड़ा सा अपने मिजाज, आपका अपनी बिहेवियर कह लीजिए, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना है।
बहुत से रिलेशन, वो चाहे आपकी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, आपके अपने इर्द-गिर्द के लोग हों, टेम्परामेंट्स हों, बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल भी रखना है। किसी को भी डील करते वक़्त, किसी को भी आप अपने चाहे कारोबार में हो, अपने रिलेशनशिप में हो, एज़ आई सेड पार्टनरशिप में हो, यहाँ तक कि पार्टनरशिप पे भी जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे भी थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आती है। हर एक को डील करते वक़्त अपने मिज़ाज को थोड़ा-सा ठीक रखना है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जिसको इम्पैक्ट करेगी वो होगा आपकी रिलेशनशिप। अब चाहे आप शादी में हो, रिलेशन में हो, ख़्याल करना है। एकदम से फ़ौरन फ़ैसलों पे नहीं जाना है। गड़बड़ आती है, प्रॉब्लम आती है, आप कड़वाहट आ जाती है, आप ऐसे ही खामख़ा चिड़चिड़ी सी तबीयत में रहते हैं, तो ये थोड़े से असरात इम्पैक्ट्स जाएँगे। ख़ास तौर पे जब आगे जाके हम मज़ीद इस पे बात करेंगे, क्योंकि आपका जो आपके घर का मालिक है वो मून होता है, तो जब चाँद की 15 तारीख़ों के बाद, क्योंकि आपके ऊपर मून के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने इस चीज़ को ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। वैसे अगर अभी देखा जाए तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग अभी बड़ी अच्छी आएगी, ट्रैवल से रिलेटेड मामलात बड़े अच्छे होंगे। फ़ौरन अपने फ़ैसलों को, डिसीजन को, या जो भी आप डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ट्रैवल है, जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या जिसमें आपकी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कोई वीज़ा इशू था या कोई भी इस तरह के इशू थे, अब वो सॉर्ट आउट होंगे। वहाँ पे ज़रूर आपको हल मिलेगा। सो उस हवाले से अगर देखा जाए तो यस, इट इज़ अ गुड साइन। एक और जो अच्छी बात इस वक़्त आप लोगों के लिए बिल्कुल आएगी, जिसको हम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, जिसको आपका स्टेटस कहते हैं, या दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, वो मामलात अच्छे होते चले जाएँगे। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आपके अच्छे होते चले जाएँगे, और जिन लोगों का कोई कारोबार है, या अगर आप अपने बैरून मुल्क से किसी भी तरह का कोई आपका काम चल रहा है, कोई भी ऐसे मामलात चल रहे हैं, तो वहाँ पे यकीनन अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी। अगर आप अपने गुस्से मिजाज को थोड़ा सा यहाँ पे ठीक रखें, तो बिल्कुल बड़े अच्छे मामलात इस वक्त आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कुछ कार्ड्स हैं इस वक्त हमारे सामने जिसमें आपको कुछ डिस्टर्बेंस है। किसकी वजह से है? एक तो कुछ आपकी किसी औलाद की वजह से आपको डिस्टर्बेंस आई हुई है, अगर मैं यूँ कहूँ कि किसी बच्चे की वजह से आपको, जिनके तो बच्चे हैं, किसी बच्चे की वजह से आपको परेशानी है, या अगर आप ख़ुद बच्चे हैं तो आपको अपने किसी बड़े से कोई प्रॉब्लम है, अपने किसी घर के बड़े की वजह से, पेरेंट्स से कोई इख्तलाफात, कोई मिजाज में कोई इस टाइप की प्रॉब्लम बिल्कुल आई हुई है। कोई अगर आपका लिटिगेशन या कोई कोई कोर्ट केस, कोई लिटिगेशन अगर चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपने अपने आप से, या आप किसी के साथ कोई क्या है, कोई खट्टी मीठी सी बात, कोई इस टाइप की गुफ्तगू, कुछ इस टाइप की चीज़ ज़रूर चल रही है। चीज़ों को बैलेंस करें, मामलात को कुछ बैलेंस करें। आपको कोई विक्टिम किसी सिचुएशन में ज़रूर बनाएगा, या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई चीज़, कोई बात आ सकती है, उसका ख्याल रखिए। आपकी इस वक्त सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी हुई हुई है, तेज़ हुई हुई है, या आपको ऑलरेडी कोई बात समझ में आई है, कोई सूरत हाल समझ में आई है कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे था। किसी चीज़ की डेप्थ में आप गए हैं, किसी चीज़ की गहराई में आप गए हैं। आप क्या है, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड को पैदा करें, यानी कि जिसको हम शुक्र कहते हैं, शुक्रगुजारी को कहते हैं। जो भी इस वक्त में आपके पास है, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड को लेकर आए, शुक्रगुजारी को लेकर आए, अपने अंदर ठहराव को थोड़ा सा लेकर ज़रूर आए। दो आपका फेथ सिस्टम, फेथ, अल्लाह पे यकीन, फेथ बहुत अच्छा है, बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतरी कोई आई है, जिसमें आप पहले क्या है, किसी चीज़ के ऊपर घबराए हुए थे, परेशान थे, या आपको समझ नहीं आई थी किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसमें आपके ऊपर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं। और इसी तरह से आपका रिलेशन जो है किसी एक क्या है वो, आपके फैमिली साइड कह लें, या आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वहाँ पे आपका कोई रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। यानी कि आपके ताल्लुकात, क्योंकि आपकी कोई क्या है, कोई महफ़िल मुझे नज़र आती है, कोई बड़ी महफ़िल है, कोई फैमिली के साथ है।
आपके कोई टॉकिंग टर्म्स बेहतर हुए हैं, आप कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई टॉकिंग टर्म्स हैं, फैमिली साइड है, कोई फैमिली में कोई ऐसी महफिल है, कोई क्योंकि वहाँ पे आपका एक्सपैंड करना, आपका उनके अंदर घुलना मिलना, कोई इस टाइप के ताल्लुकात, चीज़ें जो इससे पहले नहीं था, वो मामलात अब जाकर कुछ बेहतर हुए हैं। कोई डिफरेंसेस थे जो कि डिफरेंसेस आप लोगों के बेहतर हुए हैं, अच्छे हुए हैं, और उसमें आपने भी कुछ इनिशिएटिव लिया है और कुछ दूसरी तरफ से भी इनिशिएटिव आए हैं। ऐसे जैसा कोई बादल से थे जो कि झट गए हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम्स बेहतर हुई हैं। अच्छा जी, आप क्या है, यू हैव पेट्स, आपके पास कोई पेट है, और आप अपने जो जो भी आप ख्वाब देखते हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको मैनिफेस्ट करें। समटाइम्स मैनिफेस्ट करने का या इस टाइप की जो ख्वाहिशात होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसका वक्त होता है जो कि बड़ा अच्छा होता है। दुआ का कह लीजिए, दुआ का मैनिफेस्ट करने का वो आप ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला इस वक्त आपकी सुन रहा है, मज़ीद आपकी सुनवाई हो सकती है, आपके मामलात बेहतर होंगे। कोई रूहानी सफ़र है या कोई रूहानियत की तरफ आपका जो एक जर्नी है वो बहुत अच्छा है, बेहतर है, और आप उस तरफ मज़ीद इंक्लाइन हो रहे हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फैमिली के साथ आपका वक्त, चीज़ें, मामलात, क्योंकि आपके फैमिली साइड पे चीज़ें जो है इस वक्त बड़ी पॉजिटिव नज़र आती हैं, अच्छी नज़र आती हैं, स्ट्रेंथ है, और आपको वहाँ से यकीनन कुछ ना कुछ मिलने वाला है या मिल रहा है फ्रॉम योर फैमिली साइड। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड या आपका मून मैसेज क्या है। ओके, यस, आप कुछ बड़ी पिक्चर की तरफ देखें। शायद आप जो मांग रहे हैं या चाह रहे हैं वो बहुत छोटा है, सो अपना, सो कहते हैं ना, आप अपना बड़ी साइड पे देखें, बड़ी पिक्चर की तरफ देखें, तो यकीनन आपको अच्छे मामलात मज़ीद नज़र आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, आप किसी हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको ताज़ा ताज़ा आज़ादी भी मिली है। तो ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या किसी किस्म की कोई एडिक्शन भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप क्या है, कुछ कन्फ्यूजन में है या इनडिसाइसिव हैं, क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा पहले अपनी इंफॉर्मेशन को मज़ीद गैदर कीजिए, इकट्ठा कीजिए, तो आपको अपने डिसीजन लेने में आसानी होगी। एडवाइस लीजिए, किसी एक्सपर्ट से लीजिए और फिर अपने डिसीजंस की तरफ जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सूरत हाल मज़ीद इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी और इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे यानी कि बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़ या टैरो कार्ड रीडिंग हो, ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल। लास्ट वीक में ही मार्स की ट्रांजिट हो गई थी, आपके आ गया है ये 12वें घर में, यानी कि ये आ गया है अब कैंसर में। आपके 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं और इसमें से मरकरी भी डायरेक्ट, और इस हफ्ते की 13 तारीख को यानी कि एंड ऑफ द वीक में वीनस भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है स्पेशली लियोज आपके लिए, आपके 12वें घर में ये जो मार्स आ गया है तो ये इसकी कुछ ऐसी पोजीशन जिसको हम जवाल की कहते हैं। मैं चूँकि लास्ट वीक में आप लोगों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकी, रीज़न क्या था, ईद थी, आप लोग भी मसरूफ़ थे, मैं भी मसरूफ़ थी, तो सोचा कि इस हफ्ते में ज़रा डिटेल से बात करते हैं।
आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा एहतियात भी करनी है। मार्स 12वें घर में हो तो थोड़ा सा ट्रबलसम भी होता है। आपके जो अपोजिशन में लोग होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं, खतरनाक हद तक आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल दे सकते हैं। अच्छी बात की बात करेंगे क्योंकि 8वें घर में जो प्लैनेट्स बैठे हुए ना, ये आपको एकदम से बड़ा एक रिलीफ भी दे सकते हैं, मगर याद रखिएगा ये थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन होती है। फाइनेंशियल गेन्स आते हैं आपको, जो लोग इनहेरिटेंस वाले मामलात में होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं। एकदम से रुकी हुई चीज़ें बहुत फेवर दे सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्मिक टाइम पीरियड है। जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की और आपको बताया कि ये जो सूरज ग्रहण है, ये जो सैटर्न की ट्रांजिट हुई है, यानी कि ये जितने भी मामलात होते हैं ये आपके कर्म होते हैं। ख़ासतौर पे सैटर्न की जो ट्रांजिट हुई है इनटू पाइसेस, ये आपके एक वो वाले आपके, अब ये इट्स अ कार्मिक टाइम पीरियड, और आप लोगों ने जो किया होता है, जो आप लोगों ने इतने अरसे में अच्छे डीड्स, अच्छी चीज़ें, अच्छे रिजल्ट, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा अच्छे का ही गुमान करना चाहिए, बशर्ते कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी तौफीक में रखा हो। और जो कभी ज़िंदगी में कोई कुछ गलत हो जाए, गलती से हो जाए, तो उसका अजाला भी इंसान साथ साथ अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ करता रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। लिहाजा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के लिए अच्छी ही चीज़ें, अच्छे ही मामलात आएंगे। ख़ास तौर पे फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से जो रुकी हुई चीज़ें, रुकावटें चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज़ की डेप्थ में जाना चाहें। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 8th हाउस डीप नॉलेज, डेप्थ, ख़ास तौर पर सर्कल साइंसिस से रिलेटेड होता है। और फिर जो लोग बहुत ज़्यादा तंत्रिक मंत्रिक वाली चीज़ों में होते हैं ना भाई, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर आता है। लिहाजा जिन लोगों के बहुत अगेंस्ट, या आपको पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे बचिएगा, उनके ऑरा से भी दूर रहिएगा। उनके ऐसे मौके पे ऐसे लोग बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ में होते हैं आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। और ये जो ग्रहण के इर्द गिर्द के जो दिन होते हैं, कुछ ख़ास दिन होते हैं, तब तो ये चीज़ें, ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। और ये ग्रहण वाले दिनों में तो मैंने ख़ास तौर पे आपको कहा था। एनी हाउ, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए, और आपकी ज़िंदगी से ऐसे लोग जाएंगे भी, और जो जा रहा हो उसको लेट दैट पर्सन गो, ज़रूर जाने दें, पीछा मत करें। यहाँ पे आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, बल्कि उसको वेलकम कीजिए। अगर कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती मामला है, कोई अदालती कार्रवाई है, उसका ज़रूर ध्यान रखिए और उसको वाइजली हैंडल कीजिए, बहुत वाइजली हैंडल कीजिए। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वक्त आपको भी एक रिलीफ देगा। इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ। आपके पुराने झंझट, पुराने मामला, कई दफ़ा तो होता है कि बहुत साल चलते हुए जो मामलात होते हैं उससे जान छूटती है, बशर्ते कि आप उसको वाइजली चलें। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग की तरह मैं बता रही हूँ, तो उसको उसी तरह से लीजिएगा। फिर जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स में जाते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जायचा होता है, उसके डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, टाइम ऑफ बर्थ के हवाले से, फिर उसको उसी की डेप्थ में जाके बताया जाता है। लेकिन आपको जनरली भी कह रही हूँ कि ये वक्त आपको बिल्कुल नई शुरुआत दे सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। सबसे पहला ही कार्ड आपका बैलेंस का है। आप चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ पीपल, या कोई इनसिक्योर जरूर है, या आप किसी चीज़ को लेकर एकदम से इनसिक्योर हो जाते हैं, किसी एक ख़ास रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं, बट यू आर डूइंग एंड हैंडलिंग थिंग्स वेरी वाइजली। अच्छा हैंडल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कोई आपको बार-बार ना बहाने से ट्रिक अराउंड कर रहा है, या ट्रिक की सिचुएशन में लेकर जाएगा। मीठा मीठा बोलता है, वो शख्स बहुत मीठा है, पोलाइट है, हम्बल है, बड़ा रिस्पेक्टफुल है। उसके उस एक्ट पे मत जाइएगा, उसकी उस चीज़ों पे मत जाइएगा। और अच्छा जी, कोई अदालती मामला है, या कोई आपके घर में कोई ऐसे क्या है, रोज़ रोज़ अदालत लग जाती है, किसी ऐसे कोर्ट रूम में आप हैं, या कोई ऐसा, वो क्या कहना चाहिए उसको, पंचायती कोई चीज़ ज़रूर है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, या वहाँ पे अपने आप को क्लैरिफाई आप पता नहीं कर रहे हैं, बात इसी तरीके से करें, क्लैरिटी है
और क्लैरिटी आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगी भी ज़रूर। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, इट्स लाइक अ फादरली फिगर, या कोई ऐसा शख्स है जो आपको मोहब्बत करता है, बिल्कुल बाप की तरह करता है। आप क्या है, डिसअपॉइंटेड हैं किसी से, या आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से विक्टिमाइज किया है, डिसअपॉइंट किया है। मगर एट द एंड ऑफ द डे यस, आपको बिल्कुल मैं खुशी में देखती हूँ, और आप खुश भी हैं, कोई सेलिब्रेशन है, या आपको फाइनली कोई चीज़ समझ में आई है, हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। क्योंकि आप या तो किसी स्ट्रेंथ के साथ आप किसी स्ट्रेंथ में आए हैं, आप स्ट्रांग होके, फाइनली आप स्ट्रांग होके, क्योंकि आपकी कोई शख्सियत को ना बार बार दबाया जाता था, आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे थे, आप दबे हुए थे, लेकिन आप फाइनली एक स्ट्रेंथ के साथ फ्रंट फुट पे, नहीं जिसको कहते हैं, सामने आए हैं। और आप के आप अपने पेशेंसली चले किसी चीज़ को, किसी क्या कहूँ, किसी जुल्म को, किसी चीज़ को आपने बहुत सहा है और बड़े पेशेंस के साथ सहा है। आपके लिए आपके कोई फाइनेंसेस भी यहाँ पे ठीक हुए हैं, या आपको कुछ मिला है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, इस तरह से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ मुझे नज़र आती है। और आप अल्लाह की राह पे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए आपका पाथ जर्नी यहाँ पे चेंज होना है, आपको अल्लाह की राह कुछ चीज़, क्योंकि इसको भी अगर मैं कहूँ, इसको बेसिकली मैं फाइनेंसिस से रिलेटेड तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये भी आपके लिए एक तोहफ़ा है, कोई तोहफ़ा आपको इस शक्ल में मिल रहा है, और ये अल्लाह की कोई मेहरबानी है। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में शायद एक ये नया सर्कल, एक नया पाथ जो है, या कोई एक नया सिलसिला जो है, ये आपके साथ एक जुड़ा है, और आप इसको समझ भी रहे हैं, और शायद इसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसमें गहराई, खूबसूरती आती चली जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जैसा मैंने कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस चीज़ में कोई गहराई, मजबूती आती चली जाएगी, तो इसको यूँ कह लीजिए कि अभी कोई एक मजबूत बात अभी तक सेट नहीं हुई है, तो शायद इसलिए आप एक मुसलसल किसी जर्नी पे हैं, और मैं इसको यही कहूँगी कि आपका शायद ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपका क्या है। ओके, आपके कोई कंपटीशन है किसी, अब एनिमी की तरफ से है, कोई इंतहाई चालाक है, और आपके कंधे पे रख के अक्सर अपने काम कर जाता है। बी अवेयर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने जो इमोशंस हैं उनको हील कीजिए, और अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि समटाइम्स जो भी सामने कोई शख्स हो, वो चाहे मोहब्बत के लिए हो, वो चाहे किसी भी सिलसिले में हो, वो मोहब्बत हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, तो आप उसकी एनर्जीज़ को रियलाइज़ कर सकें, समझ सकें, और अपने गुस्से को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से कंसिडर कीजिए, जिसको हम कहते हैं रिकंसिडर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। लास्ट वीक से ही मार्स की ट्रांजिट हो गई है, कैंसर में चला गया है, यानी कि आपके 11th हाउस में। वैसे तो 11वें घर में मार्स होना अपने अंदाज से तो अच्छा है, लेकिन मार्स कैंसर में होना इट्स नॉट अ गुड साइन। मार्स की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है। मार्स यहाँ पे वीक फील करता है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव या अच्छा फील नहीं करता है, इसलिए इसको इसकी जवाल की पोजीशन या फॉल पोजीशन कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से और बहुत से जो प्लैनेट्स पिछले 2 हफ्ते से
यानी कि 29 के बाद से तो ये एक झोरमट ही बना हुआ है। यहाँ पे आपकी सूरज ग्रहण भी लगा, आपका 7वां घर है। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या यहाँ पे एक क्योस, एक हंगामा आ रहा है या आपके लिए क्या अच्छे मामलात है, सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। आपका बनता है 7वां घर। अब यहाँ पे जो ये सारे प्लैनेट्स हैं, जिधर मरकरी अब डायरेक्ट हो चुका हुआ है लास्ट वीक से, अब वीनस ने भी डायरेक्ट हो जाना है इस हफ्ते की एंड वाली डेट यानी कि 13 को। आपके लिए ये अच्छी खबर है, बेहतरी की खबर है। मरकरी जो कि आपके अपने घर का मालिक होता है डायरेक्ट, वीनस भी डायरेक्ट। सो यहाँ पे आपकी अपनी जो, जिसको मैं आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, है तो बहुत अच्छा। लोग बहुत आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। लोग बहुत आएंगे, जो लोग रिश्ते करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में है। एक से ज़्यादा लोग भी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं। थोड़ा सा एहतियात करनी है यहाँ पे ना आपको। समझना है कि, या जिसको मैं अक्सर बोलती हूँ कि बाउंड्री सेट करनी होती है भाई, कि कहाँ पे जाना है, किस कहते हैं किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी होती है। एक तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोग आपको अच्छी नज़र से बिल्कुल देखेंगे, आपका एक स्टैंडर्ड हाई होगा, बेहतरी आएगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी। लोग आपके जिनके तो ऑलरेडी फॉलोअर्स होते हैं, उनकी फॉलोअरशिप बहुत बढ़ेगी, बेहतरी होगी, अच्छे अंदाज से आपको रिकग्निशन मिलेगी। अच्छा, ये तो लोग हैं जो कि ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं। जो लोग नहीं भी होते हैं तो अपने घरों में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में आपकी अच्छी तारीफ होगी, बेहतरी आएगी, और उसको मेंटेन करना है। यहाँ पे ना एक सिस्टम को, चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। जितना अच्छा आप यहाँ पे उसको मेंटेन कर जाएंगे, उसको बेहतर करेंगे। मेंटेन करना, मज़ीद बेहतरी लेकर आना, दोनों ही चीज़ें हैं, वो आपके लिए आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद अच्छा होगा। एक तो लोग आपको जिस तरह आप फॉलो कर रहे होते हैं, चीज़ होते हैं, और मज़ीद उसमें आपकी कुछ, क्योंकि जहाँ पे जो मल्टीपल जब प्लैनेट्स बैठे हुए हो ना, तो थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ ज़रूर आती है। उस गड़बड़ को आपने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना। चेक एंड बैलेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वाली जो चीज़ें होंगी या जिनमें कागजी कार्रवाई होती है, चीज़ें होती है, वो अब आपकी यहाँ पे ज़रा बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपको इसमें आसानी, सहूलत आना शुरू हो जाएगी। कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होते, चीज़ें नहीं मिल रही होती, एक तो उसमें आसानी आ जाएगी। दोस्तियाँ, चीज़ें, और जिन लोगों के साथ आपके कोई कारोबारी शराकतदारी है, ऐसे मामला चल रहे हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे मामला, यानी कि मैं आपको सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि अब ये बेहतरी का वक्त है, और उसमें अब आपने मज़ीद जो आगे डिसीजन लेने हैं, या अगर आपने मज़ीद उसमें जो भी बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ज़रा सोच समझ के लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप आगे जो आगे फैसले कर रहे हैं उसमें फ़ौरन जल्दी नहीं करनी है। सोचिए, समझिए, और फिर, क्योंकि यहाँ पे लोगों के झुमघट्टे आने आपकी ज़िंदगी में, दोस्तियाँ हो, वो कारोबार हो, वो जो भी हो, वो रिश्ते हों, आपकी ज़िंदगी में लोगों ने झपटा झपटी के साथ आना है, और आपने डिसाइड करना है। और जब रिश्तों की बात हो रही हो और रिलेशनशिप्स की बात करी हो, तो उसमें मेरा हमेशा एक मैसेज आता है, मुसलसल आता है, कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी होती है, और वो एक से ज़्यादा हो, जिस तरह से भी हो, क्योंकि जब तक दो लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटी ना चेक कराई जाए, तो ये बात हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती कि कौन आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, नहीं अच्छा है। कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी शादी, रिश्ता, और जो भी इस तरह का सिलसिला होता है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। ट्रैवल के लिए, या जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, वैसे ही कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आप अपनी जॉब्स वगैरह के सिलसिले में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, तब भी ये वक्त आपको यहाँ पे भरपूर फ़ायदा देगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, वन कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, इस वक्त आपके लिए बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ जिसमें आपको चीज़ों को क्या है, लेट गो भी कर रहे हैं, और
कुछ चीज़ों को आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके सामने हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट कपल ऑफ थिंग्स। आपको अंदर से क्या है, इनर वॉइस है आपके सामने बहुत ज़्यादा, और आपको कोई गाइड भी कर रहा है, आपके साथ कोई जिस तरह क्या कहूँ, कोई आपको मुसलसल गाइड कर रहा है, आपके साथ साथ है, और आप ऑलरेडी उसके बारे में शायद किसी के साथ जिक्र नहीं करना चाहते, मगर आपकी अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती, मगर वो आपके साथ साथ है कोई, मगर उसकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, और वही आपको गाइड करने वाला है, और उसी की कोई अखलाकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, मगर वो बातें कुछ ऐसा करता है, वो बोलता ऐसे है जिस तरह ही इज़ द वन जो कि आपको गाइड कर रहा है, बट दैट पर्सन हैज़ नो मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, सो बी केयरफुल। और वो ऑलरेडी आपको जानता है, आपके पास से ही है, आपके माजी से ही वो रिलेटेड है, और दैट पर्सन शोज़ दैट ही इज़ वेरी इनोसेंट और शी इज़ वेरी इनोसेंट। और थोड़ा सा अच्छा, अल्लाह की तरफ से आपको बहुत सी चीज़ों के इशारे भी होते हैं, और इशारे हो भी रहे हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट पर्सन। कुछ चीज़ आपकी पोस्टपोन हुई है, कोई काम, कोई चीज़, कोई मामला आपका पोस्टपोन हुआ है। अच्छा, कोई चीज़ होते होते जिस तरह पोस्टपोन हो जाती है और बार बार हो रही है, आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, आपने किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, किसी चीज़ में, किसी मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया है और आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट स्टिल यू आर सेलिब्रेटिंग। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें, या आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप ज़िंदगी में हर चीज़ को सेलिब्रेट कर जाते हैं। अब इसमें आपका अखलाक अच्छा है, या आपकी तरबियत अच्छी है, या आप है ही इस आपके मिजाज इस तरह का, आपके मिजाज हैं इस तरह के। अच्छा, आपके अंदर ना क्या है, तहम्मुल है, आप पेशेंसली बर्दाश्त करते हैं, हर चीज़ को सह जाते हैं, और शायद इसीलिए आपके ऊपर बहुत सा बोझ लाद दिया जाता है, आपको अकेला कर दिया गया है, बहुत सी चीज़ों में आप आइसोलेटेड हैं या आइसोलेशन में जा चुके हैं, बट आपका कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, और आपका कंपैरिजन किया गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और यह आपको कंपैरिजन में बार बार कहते हैं ना, बार बार तराजू में तोलो, इसको तोलो, उसको तोलो। आपको क्यों इतना ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है आपके ऐसा लगता है जिस तरह कोई रिपीटेड सर्कल है, इससे पहले भी शायद ऐसा हुआ है, और वंस अगेन ये फिर से आपके साथ ऐसे ही हुआ है, अगर दोबारा से हुआ है, सेम आपकी ज़िंदगी में ये कोई पैटर्न है जो कि एक दफ़ा फिर से हुआ है, और ये आपकी क्या हुआ है, आपकी इमोशनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को, आपका जो लाइफ का पर्पस है ना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। आपको शायद इन बातों से कोई ये सब आपकी दोस्तियों में हुआ है, आपकी दोस्ती है, आपकी कोई इमोशनल दोस्ती भी हो सकती है, इट इज़ नॉट ओनली लव, कोई मोहब्बत नहीं मुझे लग रही है, ये आपकी इमोशनल कोई दोस्ती है, बट लक इज़ ऑन योर साइड। आपकी जो खुशकिस्मती है, जो लक है, वो बिल्कुल आपकी साइड पे, आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है, और आप अपने यकीन को, ट्रस्ट को इसी तरीके से कायम रखिए, और आपकी किस्मत में ना बहुत सी इस वक्त चीज़ें जो कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हो चुका है मे बी वो एक छोटा सा पोर्शन है, आपकी किस्मत में जो चीज़ें हैं वो और डायरेक्शन में जा रही हैं, डिफरेंट एंगल आपको मिल रहा है, दैट इज़ जस्ट अ लिटिल पोर्शन। जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, दैट इज़ समथिंग वेरी स्मॉल, उसका शायद इन बातों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो आपकी इमोशनल साइड में जो भी हुआ है, दैट इज़ जस्ट अ वेरी लिटिल, क्या उसे कहना चाहिए, बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन। आपको बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती चली जा रही है, आप प्रोटेक्शन में हैं, आप जो भी दुआ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी तरीके से मदद कर देता है, और यू आर हैप्पी। आपको क्या है, बहुत से ड्रीम आते हैं, और उसमें क्या है, आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई चीज़ मिलती चली जा रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड, इमोशनल कार्ड क्या कह रहा है, जो भी आपको जवाब चाहिए हैं, जिनकी ज़रूरत है, वो आपको मिलते चले जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, अच्छा जी, आप बहुत सी चीज़ों को क्या करते हैं, लेट गो करते हैं,
और जब आपसे कोई मोहब्बत करता है, इसको हम कहते हैं कि समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं ना, कार्मिक रिलेशनशिप होते, या आप बहुत सी चीज़ों को जब लेट गो करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत से नए रिलेशनशिप, नई मोहब्बत, नए मामलात मिलते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात, नए नए सिलसिले मिलते चले जाते हैं। अल्लाह खैर करे, बिल्कुल मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप कंफ्यूज हैं और इनडिसाइसिव हैं, क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रिसर्च कीजिए और किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, इन डिटेल बात करना चाहें, आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट है जी 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल। अच्छा जी लिब्राज, आप लोगों के लिए जो लास्ट वीक से एक चेंज आया हुआ है वो है जी मार्स का, जो कि अब कैंसर में है, आपके 10वें घर में है, और दूसरा बहुत से प्लैनेट्स आपके 6ठे घर में। आप लोगों को जो ख्याल रखना है अपनी थोड़ा सा सेहत के हवाले से, मगर यहाँ पे जो अच्छे आपको मामलात मिलेंगे वो है आपके जॉब के हवाले से भी। वीनस ने भी इस हफ्ते में डायरेक्ट हो जाना है, मरकरी डायरेक्ट हो चुका है। आपको ऑप्शंस आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिलेटेड टू योर जॉब्स, या आप जिसको अपनी डेली लाइफ कहते हैं, डेली पैटर्न कहते हैं। छठे घर में बहुत सी चीज़ों की एक्टिवेशंस इस वक्त बिल्कुल हैं। यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सबसे अच्छी बात तो ये है, आपकी डेली लाइफ पैटर्न, रूटीन, इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। और ये आपको कुछ अरसे से ही फील हो रहा होगा, ये कोई इस हफ्ते में तो नहीं है। एक रूटीन बनी हुई है, अच्छे मिजाज, अच्छी चीज़ें, एक खूबसूरत लाइफ का सर्कल अब आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो सबसे अहम मेन रोल अदा कर रहा है दैट इज़ प्लैनेट सैटर्न। सो इस वक्त को तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि सिर्फ भरपूर इंजॉय करें। इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। और इसमें आपके लिए एक एडवाइस भी है, वो ये है कि यहाँ पे आप जितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर आएंगे, वो चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, सबसे पहली बात आपकी हेल्थ से रिलेटेड माजी में जितने भी इश्यूज थे उसको आप ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को, इवन यहाँ तक कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते एक्सरसाइज करें। जिस तरह से भी इस वक्त आप अपने पैटर्न्स को सेट करेंगे, ट्रस्ट में उतना ही अच्छे आपकी मामला चीज़ें रहेंगी। और ज़रूरी नहीं होता कि उसको हम एकदम से करें, आप आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को, ये फ़र्क इस वक्त आपको अपने अंदर फील भी हो रहा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने आप को जिस तरह से भी देखेंगे, आपका मून साइन हो, लगन हो, सन साइन, आपको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें फील हो रही होंगी, विच इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रेट चेंज इन ऑल ऑफ यू। इसको आप फील भी कर रहे होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि किसी की लाइफ में बहुत जल्दी होता है, किसी की लेट होता है, किसी की, क्योंकि आपके अपने अपने ज़ाती जाइचों पे, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स में ये डिपेंड कर रहा होता है। तीसरी अहम बात, बहुत से जो लिब्राज हैं, आप लोगों की जॉब्स में चेंज आएगा। कुछ के आ चुका होगा, कुछ का आ रहा होगा। एकदम से जॉब्स जाती भी हैं, और कुछ लोग जज्बाती होकर जॉब्स को छोड़ भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म होगी। आती हैं नई जॉब्स, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की जॉब स्टार्ट भी होंगी, और यहाँ तक के बिल्कुल जो इससे पहले आप काम कर रहे होंगे, अब हो सकता है कि वो काम ना हो। आप एक डिफरेंट रूटीन पैटर्न या एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से काम पे
जाए, यहाँ पर काम का एक सर्कल ही चेंज होना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर, लेट्स सी, ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा जी, आपकी क्या है इस वक्त आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन, या सुन कहते हैं ना कि किसी भी तरह से आपके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी करम है और आप अपने कामों में चीज़ों में बेहतरी फील कर रहे होंगे। आपकी कोई मेडिसिन रूटीन या आपकी एज ए सेट की कोई हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉर्ट आउट बिल्कुल हो रहे होंगे, या आप उसको खुद से ठीक करना चाह रहे हैं। योर रूटीन, योर डेली एक्टिव, जो आपकी जो अपनी डेली रूटीन है उसमें आप एक्टिव हुए हैं, बेहतर हुए हैं। और आप किसी मामले को लेकर क्या है, कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी आप क्या है गम में चले जाते हैं, कन्फ्यूजन है आपको। कन्फ्यूजन किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। कन्फ्यूजन आपको क्यों आती है। हाँ, आपका जो एक फेथ सिस्टम है या आपका जो ईमान है वो एकदम से डगमगाता है। फ्यूचर को लेकर आप थोड़े से अपसेट होते हैं और अपनी कुछ छोटी सी बात है जो एकदम से आपको, क्योंकि आपको इस वक्त छोटी छोटी, आप इमोशनल हुए हैं, छोटी छोटी बातें इस वक्त आपको ट्रिगर करती हैं। आपको, आप अपने इमोशंस को इस वक्त होल्ड किया हुआ है, दबाया हुआ है। अच्छा जी, आप शुक्र अदा करें, शुक्र ग्रेटिट्यूड की तरफ जाए। आपको बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव लगना, आप अपनी ना चीज़ों को चेंज करें, अपने इमोशंस को चेंज करें, अपने रवैये को चेंज करें। अच्छा, किसी ने आपको ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या है कोई रिजेक्ट किया, वो रिजेक्शन जो है ना इस वक्त आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है। बाकी यू आर क्या है, आप आपके अंदर विजडम चीज़ें और आपका जो, अब क्या कहूँ, अब विजडम में भी क्या मैं कहती थी, एक डिग्री आप ऊपर की तरफ गए हैं, बेहतरी आई है, बहुत ज़्यादा आई है। और आप यू हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी राइट नाउ। स्ट्रेंथ आई है, बहुत ज़्यादा आई है। और आपने अपने कामों को, आपने क्या है कोई इस वक्त अपने कोई क्रिएटिव साइड पे आप गए हैं, कोई म्यूज़िक है, क्या है, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूज़िक या कोई चीज़ को आपने विच वर यू नॉट डूइंग बिफोर, लेकिन आपने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है। और आपने किसी की कोई हेल्प भी ली है, जिस हेल्प को आप पहले बाबा रिजेक्ट कर रहे थे। आपने काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्टेंस आपके अंदर आई है, जिससे पहले एक्सेप्टेंस थी ही नहीं। और कुछ बाउंड्रीज़ को भी सेट किया आपने, कुछ लोगों के साथ आपने बाउंड्रीज़ को सेट किया है जो इससे पहले आप नहीं कर पा रहे थे। अपनी लाइफ से काफ़ी लोगों को रिलीज़ किया है। इट्स अ वेरी वेरी गुड बिगिनिंग है, चेंजेस हैं आपके लिए, काफ़ी चीज़ें एकदम से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जिसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या है, लव मैसेज क्या है। ओके, आपको किसी ने क्या कहना चाहिए, आइलैंड पे जाना चाहिए या किसी ऐसी जगह पे थोड़ा सा अपने लिए ना ऐसा टाइम निकालें जिसमें आपकी वेलनेस वेल बीइंग, अब वो चाहे क्वाइट जगह हो, क्वाइट टाइम हो, कुछ भी हो, दैट मस्ट बी जस्ट फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, चूँकि आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला आपको गाइड भी करेंगे, असिस्ट भी करेंगे। और जो भी आपकी डिज़ायर है उसमें आपकी दुआ यकीनन कबूल हो रही है, मज़ीद आपकी दुआएं कबूल होंगी। क्या खूबसूरत मैसेज आया है आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बातचीत कीजिए उसको क्लैरिटी के साथ कीजिए, क्लियरली कीजिए।
इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतरीन होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स पूछना चाहें, जानना चाहें, इन डिटेल बात करना चाहें अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। लास्ट वीक से ही मार्स की ट्रांजिट हो गई है। अब ये आ गया है आपके 9th हाउस में, यानी कि कैंसर में। जुपिटर स्टिल आपके 7वें घर में, मगर बहुत से प्लैनेट्स आपके 5वें घर में, जिसमें के मरकरी डायरेक्ट, वीनस ने इस हफ्ते में डायरेक्ट हो जाना है, मगर एंड ऑफ द वीक में। अब आपके लिए अगर देखा जाए तो वैसे तो ये मार्स की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये जो जुपिटर है ये स्टिल आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, हिडन चीज़ें भी देता है, और समटाइम्स ये आपकी इस दबाजी ज़िंदगी के लिए अच्छे मामलात को भी लेकर आता है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। मैं बार बार रिपीटेडली अपने हर व्लॉग में तकरीबन इस बात को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। अब आपके लिए जो 5वें घर में इतने प्लैनेट्स का आना है, ये आपको क्लैरिटी देगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों में क्लैरिटी देगा, कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, ज़िंदगी में मज़ीद लोगों को लेकर आएगा, दोस्तियों में लेकर आएगा। जिन लोगों का काम ही पीआर सर्कल से रिलेटेड होता है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, आपका काम ही किसी तरीके से क्रिएटिव साइड से रिलेटेड होता है, या आप अपनी फील्ड में किसी भी तरह से हो, कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, व्हाट अ आइडियल टाइम फॉर यू गाइस। अगर आपको एग्जाम्स देने हैं, एडमिशन्स हैं, स्कूल है, कुछ भी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, हर तरह से इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम जहां आप अपने टैलेंट को किसी भी तरह से फ्लरिश कर सकते हैं। हर एजुकेशन के हवाले से, अपने मुल्क में कहीं कुछ एडमिशन ले रहे हैं, शहर में ले रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, हर तरह से ये आपको भी बेनिफिट देगा। और क्या खूबसूरत बेनिफिट देने जा रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ तक कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी होती है, रोकी होती है, कुछ भी किया होता है, ये आपको दोबारा से आपको एक अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी होती है, मगर फिर वही बात होती है, इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। थोड़ी सी भी आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर ना सिर्फ ये ऐसी एजुकेशन की मैं बात कर रही होती हूँ जिसमें आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है, यहाँ तक कि अगर आप किसी किस्म की स्किल्स को कोई हासिल, कोई भी स्किल है, आप उसको उसके हवाले से एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि समटाइम्स हम छोटी सी भी एफर्ट करते हैं ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो ये उस तरह का बेहतरीन टाइम बना हुआ है और उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। ओके जी, आपकी लाइफ पार्टनर के हवाले से कुछ अच्छे मामलात हैं, या आपको वहाँ से कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। समवन इज़ इन योर लाइफ, जिसको क्या कहूँ, आपका वो सोलमेट भी है, आपसे मोहब्बत भी है। दैट पर्सन इज़ वेरी वाइज, और कुछ आपके साथ उसका रिलेशनशिप बड़ा मेच्योर है। इसको मैं कहूँ, मदरली एडवाइस भी आपको मिलती है वहाँ से, या ऐसी एडवाइस मिलती है जिसको आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इट्स अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने रिलेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने बड़ा पेशेंसली किसी के लिए इंतज़ार किया है। अच्छा जी, आप कोई स्किल हासिल कर रहे हैं, या आपको लेक्चरार है को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, शायद दोनों ही चीज़ें एट अ टाइम कर रहे हैं। आपका रिलेशन विद योर फैमिली इट्स ग्रोइंग बेटर, बहुत अच्छा है। आपको ना कोई ऐसा मिला है जिससे आपको एक ऐसी फीलिंग आती है, जिस तरह क्या कहूँ, फादरली फीलिंग है, या बच्चे हैं आपको शायद ऐसी कभी किसी से फीलिंग नहीं आई है। समटाइम्स अपनों के होते हुए भी किसी से ऐसी फीलिंग नहीं आती है। बस आपका कोई टीचर है, कोई मेंटोर है, और यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन,
और आप उस शख्स से करीब रहते हुए बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यू फील गुड, यू फील इंस्पायर्ड, और आप काफ़ी यू फील एक्चुअली क्या कहूँ, सिक्योर भी हैं, इंस्पायर्ड भी हैं। और आप किसी बुरी चीज़ से रिकवर किए हैं। अब वो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई माजी का ऐसा इंसिडेंट है, और आप बड़ी मुश्किल से उस कैफियत से बाहर निकल रहे हैं। मे बी आपने कोई ऐसा हीलिंग है, किसी के साथ आप रहे हैं। एक्चुअली वो डायरेक्ट कोई हीलिंग नहीं हुई है, उस शख्स के साथ रहना, उस शख्स से आप इंस्पायर्ड हुए हैं, उस शख्स ने आपको अपना मोहब्बत ऐसे दी है, लेकिन आपने उसको अपना मेंटोर बना लिया है। इट्स अ वेरी डीप थिंग, यस इट्स अ वेरी डीप थिंग, क्योंकि उस शख्स की एनर्जी, चीज़ें ऐसी हैं कि अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन सामने आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो भी शख्स बहुत सिंपथेटिक है, बाबा सिंपथीज ही लेता है, लेकिन आपने उल्टा उसे अपना रिलेशनशिप ऐसा बना लिया है। अच्छा जी, वन मोर सिचुएशन, लेट्स सी। ओके, आपके सामने बहुत से सच भी आए हैं। सोलमेट कार्ड आपका सेकंड टाइम है भाई। आपकी कोई लगता है कोई किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, और बहुत गहरा रिलेशनशिप है, और दिस इज़ एक्चुअली सेकंड टाइम। सेम कार्ड, सेम कार्ड। आप अपनी मोहब्बत वाले मामलात में जो है वो सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, पर थोड़ा सा ख्याल से रहिए। इट्स अ वार्निंग कार्ड। थोड़ा सा ख्याल के साथ रहिए, क्योंकि आपका शायद उसका एज गैप काफ़ी है। कोई एज गैप के साथ है आप, या थोड़ा सा आप डी ट्रैक हो रहे हैं। उनकी मोहब्बत आपको इतनी ज़्यादा हुई हुई है, या आप उससे इंस्पायर बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। शायद उसकी बातों में, या उस शख्स की बातों में कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो कि मुझे थोड़े से गड़बड़ वाले लगते हैं। सो बी केयरफुल, इमेजिनेशन में ना जाइए, प्रैक्टिकल रहिए। क्योंकि आपके सामने सच आता भी है, तो आप उसकी जो बातों में जो सच है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, कोई आप पर डिस्टेंस पे जाने का सोच रहे हैं, आप कोई ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, डिस्टेंस पे जाने का सोच रहे हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर योर अर्निंग, अपने कमाने के लिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। यस, कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत कीजिए। उस कभी कभी रिश्तों में बातचीत हर चीज़ की, कहते हैं ना, चाबी होती है। तो बात नहीं करेंगे तो कोई चीज़ें भी क्लैरिटी में नहीं आती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। बहुत सी चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ता है। वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनिए भी। हर चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी, और जो परसेप्शन मिला हुआ है वो परसेप्शन भी क्लैरिटी में चला जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक स्पिरिचुअल क्या है, टीचर हैं, गुरु हैं, और आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं कि आप दूसरों को हेल्प कर सकें, और अपने अंदर ये जो गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, इसको मज़ीद, अगर ये अवेकनिंग पॉइंट पे है तो इसको मज़ीद जगाइए, अवेकन कीजिए, और अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद, या इस मिशन में मज़ीद आपकी मदद करता रहेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 7 अप्रैल से 13 अप्रैल।
लास्ट वीक से ही मार्स की ट्रांजिट है, मार्स आ चुका है जी इनटू कैंसर आपके 8वें घर में। अब 8वें घर का मार्स थोड़ा सा तो डेंजरस होता है। 8वें घर में मार्स हो और साथ हो भी वो कैंसर में, ये इसकी ज़वाल की पोजीशन होती है। इतनी अच्छा यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि मार्स यहाँ पे इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एहतियात करनी है, संभल के चलना है। आई नो लास्ट वीक में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर सके क्योंकि लास्ट वीक मेरी आपकी मुलाकात नहीं हुई है, तो इस चीज़ को आपने समझना है। इसलिए इसको मैं ज़्यादा इस वक्त में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अब आपने क्या करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं, या कभी कभी हमारी सोच होती है, हमारे ख़यालात होते हैं, या हमारी माजी से रिलेटेड कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बार बार सोच रहे होते हैं, वो दिमाग में आ रहा होता है। 8वां घर, इसको वैसे भी हम गुप्त घर, छुपा हुआ घर, छुपे हुए एनिमीज़, लोग, ऐसी चीज़ें कहते हैं। समटाइम्स ये हमारे वहम वहम भी होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे मार्स ने रहना तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए है, लिहाजा किसी भी ऐसी चीज़ में जाते वक्त, काम करते वक्त, यहाँ तक कि जिनके उनके पहले 7th हाउस में था, आपको तब भी मैं कहती थी कि रिलेशनशिप चीज़ों में ये थोड़ा सा ख़तरे की अलामत है। अब जब वहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा था तो ऐसा नहीं कि वो ही ख़तरा अभी टला नहीं है। तो रिलेशनशिप या जिनकी शादी मामलात ख़तरे में थे, यहाँ पे भी अभी वही ख़तरा अभी मुसलसल जारी है। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप चीज़ें, या जिनको हम अदालती कार्रवाई भी कहते हैं, तो वो चीज़ें अभी चल सकती हैं। यहाँ तक कि ये जो 8th हाउस होता है ऐसी एक्टिविटीज़ को भी लेकर आता है, जिसमें अगर आप इसको यूँ समझें, क्योंकि जब हम पर्सनल बर्थ चार्ट्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें अब अगर मैं इसको बहुत खुल के बोलूँ तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें तंत्रिक मंत्रिक चीज़ें भी होती हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। अपनी हीलिंग्स, रेमेडीज़ इस तरफ ज़रूर जाइएगा। और फॉर गॉड सेक मैं फिर से आपको कहूँगी कि जो लोग या माजरत है उन सब से कि जो लोग बताते हैं जनरल रीडिंग्स में कि इस तरह की क्या हीलिंग्स रेमेडीज़ होती हैं, तो जनरल में नहीं होती हैं। ये जिस वक्त आपके जायचे देखे जाते हैं आपको पर्सनल लेवल पे, ये पर्सनल ही होती हैं, ये जनरल में नहीं होती हैं। सिर्फ इतना जनरल में मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़िए, या आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी हीलिंग्स उसी सूरत में कर सकते हैं। बाकी जिस वक्त आप अपने जायचे बनवाते हैं, आप आपके उसके मुताबिक आपको जो हीलिंग्स बताई जाती हैं, रेमेडीज़ बताई जाती हैं, काइंडली उसको फिर फॉलो किया करें अपने आप को एक सेफ्टी जोन में लाने के लिए। बाकी यू ऑल नो बेटर कि आपने अपने आप को हीलिंग्स में कैसे लेकर जाना है। आपके इस वक्त 4थे घर में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो, उसमें मरकरी डायरेक्ट हो चुका है लास्ट वीक से, वीनस ने इस हफ्ते में हो जाना है। वहाँ पे आपके लिए खुशखबरी बिल्कुल है, और वह ये है कि अब आपके जो एक लिविंग स्टाइल, स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें बिल्कुल इजाफा होगा, बेहतरीन। क्योंकि घर का चेंज, रहने की जगह, इन सब चीज़ों में एक चेंज आता है, एक आपकी डेली रूटीन, उसमें एक बेहतरी या बेटरमेंट आती है, फेवर्स आ सकती हैं घर वालों की तरफ से, मदर साइड से, फैमिली की साइड से। वहाँ पे आप लोगों के लिए एक आसानी, बेहतरी बिल्कुल है। लेकिन इस चीज़ को नहीं भूलना, यहाँ पे आपको सेल्फ एफर्ट, अपने अंदर भी एक हिलजुल लानी पड़ेगी, अपने अंदर एक एक्टिवनेस लेकर एक्टिव हो जाइए। जब तक आप अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे जब तक आप अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, अपने मामलात को, अपनी, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, तो अपने आप को जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में बेहतरी यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। हर चीज़ को, हर मामलात को हमें देखना पड़ता है, तो अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्टिव करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आपकी किसी
क्योंकि आपकी अपनी एग्जिस्टेंस या आप जो खुद महसूस करते हैं, खुद भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा, अब इसको अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या आपको थोड़ा सा क्या है, कोई कैद है, कोई तन्हाई, कोई कैद में बेसिकली कैद तन्हाई वाली कोई सिचुएशन इस वक्त आपके साथ ज़रूर है। और आप बर्डन में हैं, किसी रिलेशनशिप का बर्डन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त। कोई प्यार, मोहब्बत, कोई लव, कोई रिलेशनशिप, कोई इस टाइप का मामला ज़रूर है। स्ट्रेस में इस वक्त आप मुझे नज़र आते हैं, और अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा क्या है, आपको रिलीज़ करना है, बेहतर करना है, बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। कुछ कंडीशंस आपको दी जा रही है, या अंडर सम सर्कमस्टांसेस, सब कंडीशंस इस वक्त आप मुझे रहते हुए नज़र आते हैं। लोनलीनेस इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आपको लेकर आने हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और बहुत सी चीज़ों को लेट गो कीजिए अपने अंदर से, अपने मामलात से बहुत सी चीज़ों को लेट गो आपको करना पड़ेगा। आइसोलेशन में मत जाइएगा। आइसोलेशन में है इस वक्त जनाब, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली सिचुएशन से अपने आप को बाहर लेकर जाइए। आइसोलेशन वाली सूरत हाल से अपने आप को आपको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। आइसोलेशन है बहुत ज़्यादा। और आप क्या है, 3 दोस्त हैं, 3 लोग हैं, या 3 फैमिली मेंबर्स हैं। अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, पेशेंस के साथ चलिए। हालांकि इस वक्त आपको क्या कहूँ, कोई पावर आई है, कोई बेहतर पावर है, किसी तरह की पावर है, या आपने कोई पढ़ाई की है, कोई पावर है, कोई रिचुअल्स क्या है, कुछ आपने किया है, या कोई आपने कोई मजहबी सफ़र, कोई ऐसी चीज़ की है, क्योंकि इट्स अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। कुछ इस टाइप का मामला आपके साथ ज़रूर हुआ है। और अपनी टोन को थोड़ा सा आपको बेहतर करना है, अपनी आवाज़, टोन और कुछ बाउंड्री सेट कीजिए। अपनी जो फीलिंग्स है ना, अपनी जो फीलिंग्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी मामले को लेकर, यू नीड टू एक्चुअली सॉर्ट दिस आउट। अपनी फीलिंग्स को, अपने मामलात को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेहतर करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अपने आप को थोड़ा सा खुद से आपको एक्टिव करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड या मून मैसेज क्या है। यस, आप खुद अपने अंदर ये बात महसूस कीजिए, किसी का सहारा ढूंढे बगैर, दैट यू आर गुड इनफ। आप खुद से बेहतर है, अच्छे हैं, यू आर गुड इनफ। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। थोड़ा सा टाइम आउट कीजिए, यानी कि अपने लिए वक्त निकालिए, अपने ज़ात के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, दूसरों की बजाय अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालें। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप हील हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, और आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब अपनी दुआओं के थ्रू मिलेगा। अपनी दुआओं को सुनिए, समझिए, फॉलो कीजिए, अल्लाह ताला आप पे आसानी करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, लेट गो कीजिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने सोचा है उसको लेट गो कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। लास्ट वीक से ही मार्स की ट्रांजिट हो चुकी है इनटू कैंसर। आप लोगों के 7वें घर में है। थोड़ा सा एहतियात करना है अपनी ज़वाजी ज़िंदगी को लेकर, रिलेशनशिप जो कि अभी थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। ये मार्स की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। अभी जब देखते हैं हम आपके तीसरे घर को, जहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स हैं,
यहाँ पे आपका ट्रेवल आ जाना, किसी किस्म के ऐसे मामलात में जहाँ पे आपके कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है, इस चीज़ को मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चेंज क्या आया है, मरकरी डायरेक्ट और इसी हफ्ते में वीनस ने भी डायरेक्ट हो जाना है। कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि डिलेज आ रहे थे, नहीं हो पा रही थी, अब बड़े आराम से आपके लिए यहाँ पे आसानी आएगी, बड़ी बेहतरी आ जाएगी। मगर मार्स की ये जो पोजीशन है, इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, प्रॉब्लम आती है, चीज़ें आती हैं, रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएगा। सिर्फ हल यही होता है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। आपको जहाँ पे समझ ना आए कि कंपैटिबिलिटी क्या है, मेरे इस दिए हुए नंबर पे ज़रूर पूछ लीजिए कि कंपैटिबिलिटीज़ क्या है। और प्लीज़, मैं स्टार्ट में भी एक मैसेज दे चुकी हूँ कि मेरा सिर्फ यही चैनल है, सादिया अरशद ऑफिशियल। इसके अलावा भाई मेरा और कोई चैनल नहीं है। और जो लोग मेरे चैनल को मिसयूज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका भला करे, हदायत में रखे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर। अच्छा जी, किसी सिचुएशन में आप ट्रिक अराउंड जरूर हुए हैं। आपको अब आ रही है मुसलसल रिजेक्शन। आपको किसी ने क्या किया है, बिकाया है, अपनी अपनी किसी चीज़ में मुसलसल आपको रखा है। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, प्यार मोहब्बत से करने की कोशिश करें। आप कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट फील करें कि आप इस सिलसिले में, इस चीज़ों में फंस कैसे गए। आप अपने मामलात को बैलेंस कर रहे हैं, बड़े लगता नहीं है कि चीज़ें बैलेंस होंगी। आप आगे की तरफ पॉजिटिविटी से आगे की तरफ देख रहे हैं, दो यू आर वेरी मच पॉजिटिव, आप पॉजिटिविटी से आगे की तरफ देख रहे हैं, बट इट डजंट सीम्स कि ऐसा कुछ होगा। द अदर पर्सन इज वेरी पावरफुल। अगला जो शख्स है जिसके साथ आपका एक सामना है, टकरा है, दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, स्ट्रांग। आप वाइजली चल रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि एकदम से आप आइसोलेटेड हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। और फाइनेंशियल इस वक्त आपके ठीक है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इस वक्त आपके ठीक है, लेकिन आपको हर तरह से किसी सिचुएशन में विक्टिम बनाया गया है, विक्टिमाइज हुए हैं। और थोड़ा सा वाइजली इस वक्त चलिएगा। आप एकदम से क्या है, एकदम से वाइल्ड वाइल्ड हुए हैं, या कोई वाइल्ड सिचुएशन इस वक्त आपको मिली है। आपको थोड़ा सा इस वक्त पावर में आना पड़ेगा। आपको हालांकि पावर में आप आए हैं, मुझे आप इस वक्त पावर में ही नज़र आते हैं। थॉरली इसको, सारी सिचुएशन को सोचिए, आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है, कोई सोल्यूशन मिलेगा। और टेंशन में है इस वक्त आप, और ऐसा लगता है टेंशन में ही हर सिचुएशन को सोच रहे हैं। लेकिन अपनी गुड लक पर यकीन रखिए, आपकी गुड लक इस वक्त आपके साथ है। और अपनी आप जो अपनी इनसिक्योरिटी है ना, उसको कहीं ना कहीं अपने से दूर कीजिए। इस वक्त आप मुझे अच्छी खासी एक बेहतर सिचुएशन में नज़र आते हैं, मगर जो पास्ट में आपके साथ ये जो सारी सिचुएशन में आप गुजरे हैं, आप किसी सूरत हाल का विक्टिम ज़रूर बने हैं। मगर इस वक्त में मुझे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते, या आपने अपने आप को कहते हैं ना, किसी तरह से एक धक्का ज़ोरी से अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकाला है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या है। यस, आप अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड मैसेज। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या है। आप किसी ब्रेक थ्रू से, हार्ट ब्रेक से आप इस वक्त हील कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका कोई स्पेशल बॉन्डिंग है, बॉन्ड है, पेट्स के साथ है, एनिमल्स के साथ है, और या आप प्यार करते हैं, जानवरों को मोहब्बत करते हैं, पेट्स के साथ करते हैं। और ये आपका एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होने की निशानी है।
और इसी तरह से रखिए। अल्लाह ताला आपके ऊपर एक ख़ास नज़र रखते हैं, आप अल्लाह ताला के ख़ास नज़र में हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट कीजिए मगर बातचीत कीजिए तो क्लियरली कीजिए, आपको हर चीज़ का हल और जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल। पिछले हफ्ते से ही मार्स की ट्रांजिट हो चुकी है और ये जा चुका है इनटू कैंसर, आपके छठे घर में, 6th हाउस में। दूसरे घर में अब प्लैनेट्स एक झुरमट की तरह हैं, जिसमें से कि मरकरी डायरेक्ट हो चुका है और वीनस ने इस हफ्ते में डायरेक्ट हो जाना है। आप लोगों के लिए अच्छे कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, यानी कि आपके फाइनेंसिस को अगर देखा जाए, बहुत से ऐसे मामलात को देखा जाए, आपको अपनी बातचीत चीज़ों में बहुत सी क्लैरिटी भी मिलेगी, फाइनेंसिस में क्लैरिटी मिलेगी, एकदम से चीज़ें, सूरत हाल, कॉन्ट्रैक्ट, जिन लोगों के नए कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, नई चीज़ें, नए मामलात, नई सूरत हाल, बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फरावानी के साथ होंगी। थोड़ी सी सेहत का ख्याल रखना है, ओवरबर्डन नहीं होना है, चीज़ों में पैनिक नहीं होना है। इतना काम कीजिए जितना हो सकता है। बड़ा सिंपल सा आपको बता रही हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अपने आप को जितना ओवरबर्डन करेंगे तो यहाँ पे हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, और जो पुरानी कोई प्रॉब्लम, चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ है तो यहाँ पे ट्रिगर करेंगे। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जॉब्स वाले लोगों को दूसरा मशवरा ये है कि खुद से ना एफर्ट कीजिएगा या खुद से एकदम से कोशिश ना कीजिएगा कि चेंज लें, स्विच कर लें। नेचुरली अगर कुछ हो रहा है तो दैट इज़ फाइन, और उसमें भी अगर आप पूछ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे स्विचिंग, चेंज करना आपको एकदम से सूट नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा खतरे का एलिमेंट पैदा हो रहा है। आप लोगों को अपनी जॉब्स में इश्यूज, प्रॉब्लम्स या कोई रुकावटें, चीज़ें, खाम खा बॉसेस की तरफ से इस तरह के इश्यूज बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर। अच्छा जी, कुछ क्या है आपको लिखते वक्त या कोई चीज़ करते वक्त ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट कोई अमाउंट को गिनते वक्त कुछ मिस्टेक आपसे हो रही है, कुछ चीज़ों को बैलेंस कर कीजिएगा। कहीं ना कहीं या तो आपके साथ धोखा हो रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक आपके साथ हो रही है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपको कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में, किसी चीज़ में अकेला, तन्हा किया जा रहा है। इट्स अ गेम, कोई गेम है, कोई आपको किसी चक्कर में डाला जा रहा है। सो ख्याल कीजिएगा। बज़ाहिर ये लगेगा कि जिस तरह आपको इन किया जा रहा है, बट आपको आउट किया जा रहा है। इट्स अ बिग थिंग। और एक काफ़ी देर से ऐसा काफ़ी देर से ये चीज़ बन रही है, क्या कहते हैं, खिचड़ी काफ़ी देर से पक रही है। सो ख्याल कीजिएगा। और जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ आप ही के थ्रू आपसे करवाई जा रही है। इट्स यू, आप ही से, आप ही के थ्रू आप हर चीज़ करवाई जा रही है। बट अब आपके सामने कोई डिस्कवरी हुई है, कोई चीज़ सामने आई है, यू आर रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपकी अक्ल खुल रही है। और है कुछ ऐसा भी हुआ है, किसी ने आपसे क्या है माफ़ी मांगी है, कोई माफ़ी तलाफ़ी भी हुई है, और बड़ा मिरेकल हुआ है ये सारा कुछ। लेकिन जो भी गेम है ना वो खुली है इस वक्त, जो भी गेम हुई है वो इस वक्त पे खुली है। आपको विक्टिम बनाया गया है, काफ़ी देर तक बनाया गया है। एक सारा सर्कल, एक जो भी सूरत हाल है, टोटल कहते हैं ना सर्कल ही पूरा कंप्लीट हुआ है। इट्स अमेजिंग। बट आपके साथ
एक जो अच्छी चीज़ सामने आती है, कहते हैं ना कभी कभी मौजज़ात होते हैं, मौजज़ा कुछ ऐसा हुआ है कि आपके सामने हर चीज़ खुल के एक क्लैरिटी है, बिल्कुल बेहतरीन क्लैरिटी है आपके साथ को अल्लाह ताला ने मदद की है। और अच्छा, किसी ने ऐसा लगता है जिस तरह विलिंगली कोई आपके पास आया है कि भाई ये हुआ है, आपको किसी ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ कोई स्टोरी शायद सुना दी है, और किसी थर्ड पर्सन ने आपकी आपकी कोई मदद की है, वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह कुछ इस तरह से हुआ है, और कोई ख़ुद से ओपन अप हुआ है डिस्कवरी के लिए, कुछ डिस्कवर हुआ है और आप रिलैक्स हैं इस वक्त, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की और आप ऐसे जिस तरह कोई शेर नहीं चलता जंगल में, आपके साथ कुछ इस तरह एक्सपोज हुआ है, कोई एक्सपोज एंड रिलीव्ड। ब्यूटीफुल कार्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, वेरी ब्यूटीफुल। और आप, मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े नुकसान से आपकी कोई बचत हुई है, किसी बड़े नुकसान से आपकी कोई बचत हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। जिस आपके आगे मज़ीद भी जो आप सोच रहे हैं, कोई विजन है, तो उसको थोड़ा सा अपने तक रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। कोई यूनियन होगा, कोई आपकी सोल कनेक्शन है, और मे बी इट्स अ मैरिज, मे बी इट्स अ मैरिज। ब्यूटीफुल मैसेज गाइज, ब्यूटीफुल मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके वाली वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी नए एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस में कोई नया साइकिक या कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपके सोचने के अंदाज को दुनिया के लिए और अपने लिए चेंज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सच ए ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए, बड़े खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। आप लोगों के इस लगन में ही सारे प्लैनेट्स हैं, मगर मार्स की ट्रांजिट हो चुकी है लास्ट वीक में, जो कि कैंसर में आपके 5th हाउस में जा चुका है। और ये यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल तो पोजीशन मार्स की नहीं होती है, 5-6 घर में है। आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल क्या रखना है, आपके वो मामलात या वो एक सर्कल ऑफ फ्रेंड भी होता है, और अपने बच्चों की तरफ से भी कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ ऐसे मामलात आ सकते हैं जिसको आप ही को हैंडल करना होगा। अगर तो आपके बच्चे हैं, अगर आप प्रेगनेंसीज में हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अर्ली प्रेगनेंसीज में है तो और भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी सेहत का ओवरऑल आपको ख्याल रखना है। घर के सर्कमस्टांसेस, चीज़ों को मैनेज करना होता है। द पीपल अराउंड यू, यहाँ पे तो इवन आपके जो दोस्तों का एक सर्कल होता है, दे माइट बी अगेंस्ट यू, समटाइम्स समझ ही नहीं आती है, तो ये थोड़ा सा आपको इसको मैनेज करना होता है, ख्याल रखना होता है। जितना कम मेल मुलाकात की बात करती हूँ मैं, जितना कम मेल मुलाकात हो, जितना लिमिटेड आप रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। फिर जो लगन में इतने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और ये अभी तो रहेंगे, मरकरी डायरेक्ट हो चुका हुआ है, वीनस ने इस हफ्ते की एंड वाली डायरेक्ट डेट में होना है। ये आपको फ़ायदा देगा, बहुत से तरीक़ों से फ़ायदा देगा, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी रेपुटेशन में, बहुत सी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत से लोगों से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका फेम, नेम, स्टेटस तो है ही है। ये वैसे तो बहुत अरसे के बाद, आपको पहले भी बताया था कि बहुत अरसे के बाद ये सिचुएशन, ये स्टेटस, ये मामलात आपको मिल रहे हैं। पाइसेशियंस आपको बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं। सो इस चीज़ को आपने, मैं कहती हूँ, एंजॉय भी कीजिए, मैनेज भी कीजिए, और अपनी लाइफ में इस चीज़ों को ऐसे इम्प्लीमेंट कीजिए
और आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, ये कोई एकदम से तेज़ी की भी बात नहीं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये प्लैनेट्स आए हैं, खैर आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे भी, पाइसेस से भी निकलेंगे। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू गाइस, जहाँ पे आपके रिलेशन, आपके लोगों के साथ दोस्तियां हों या रिलेशन हो, या जो लोग शादी करना, ख़ास तौर पे जो शादी करना चाहते हैं तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए। आप लोग जो पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इट इज़ डेफिनेटली अप टू यू कि जो लोग पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कई लोगों को सूट करती है, कई लोगों को नहीं सूट करती। उस तरह से भी जब तक आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से नहीं पूछते हैं, नेवर गो फॉर इट, नेवर एवर। कभी ज़िंदगी में मैं हमेशा कहती थी कि नहीं भी अगर जायचा चेक कराया तो ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर चेक करा ले, एटलीस्ट आपको अपनी चीज़ों के बारे में, अपने जायचे के हवाले से मेन बातों का ज़रूर पता होना चाहिए। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ कंडीशंस आपको मिली है और आपने अपने मामलात को खुद से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, बेहतर किया है। और आप इस वक्त क्या है, एक राइजिंग शाइनिंग स्टार की तरह है। आपका स्टेटस पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आप क्रिएटिविटी की फील्ड से हैं, या आप क्रिएटिव माइंडेड हैं, या आपने अपनी फील्ड में, अपने काम में, चीज़ों में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आए हैं, आपको इसमें कामयाबी मिली है। आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, या आप थोड़ा सा इस वक्त पॉलिटिकली अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और बहुत क्या है आपने, यार क्या है आपने कोई ऐसी चीज़ के, क्या से कहना चाहिए, मास्टर हैं। वट एवर यू आर डूइंग, आप उसमें मास्टर हैं, मास्टर माइंडेड है। किसी चीज़ को लेकर आने में, करने में कोई आइडिया है जो कि आपने उसको लेकर आए हैं, क्रिएट करना, उसको कहूँ क्या कहूँ, आपने उसको सामने रखा है किसी आइडिया को, बट नॉट द कंप्लीट आइडिया। आपने कहते हैं हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई में भी थोड़ा सा आपने उसको सामने लेकर आए हैं। आपके अंदर एक चेंज है, बड़ा खूबसूरत बड़ा चेंज है। नाउ यू आर क्वाइट करेजियस, बहादुरी आई है आपके अंदर, और आपको अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली आया है, बहुत बेहतर आया है। और बहुत सी चीज़ों की क्या इंट्यूशन जो है वो इस वक्त आपको बहुत अच्छी हुई है। कुछ लोग आपको अब गिल्ट में डालते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर गिल्ट आपके ऊपर, यानी कि आपको गिल्ट ट्रिप दे रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि आप उस गिल्ट ट्रिप में किसी भी तरीके से जाते हैं, और यहाँ आप उनकी बात को सुनना भी चाहते हैं। यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू दैम। और आप किसी सिचुएशन को भी क्लैरिटी के साथ देख नहीं पा रहे हैं। कभी किसी सिचुएशन को बाहर से देख रहा होता और इंसान अंदर से नहीं देख रहा होता। और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में क्या करें, इट्स टाइम, कहते हैं रेस्ट मोड में ज़रूर जाएं, अपनी नींद को पूरा करें। और व्हाई आर यू फीलिंग डाउन, आप क्या है, दो दुनियाओं के दरमियान क्यों फंसे हुए हैं। दुनिया और कहते हैं ना कि समटाइम्स स्पिरिचुअल दुनिया, उसके दरमियान इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। इमेजिन कीजिए, और अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन या इल्यूजन तो नहीं कहना चाहिए, इमेजिनेशन में ज़रूर जाया करें। और आप डीप थिंकर हैं, डीप थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जाते हैं। घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त। यू नीड पीस है, या पीस मेकिंग में किसी की सुलह में आप इसने इस वक्त बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, क्या किया आपने, किसी की सुलह कराइए। हाई पावर्स आपको मिली हैं बहुत ज़्यादा, कुछ हाई पावर्स आपको मिली, अब स्पिरिचुअल पावर्स जिसको कहूँ, हाई पावर्स को। बट आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इस तरह की ब्लेसिंग्स में आप गए ज़रूर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज या इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, वाओ, जो भी एनर्जीज इस वक्त आपको मिल रही हैं वो मुसलसल उसका एक मोमेंटम बना हुआ है, और वो मुसलसल आपको मिल रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं।
ओके। कोई आपको चांस लेना है, चांस लीजिए। और अब वो जो चांस होता है ना, या जो हम इसको गैम्बलिंग कह लीजिए, गैम्बलिंग गुस्सा से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी चांस लें, रिस्क लें, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी या जो भी आपने सोचा हुआ है वो आपने हर किसी को नहीं बतानी है। मतलब थोड़ा सा चांस लें, रिस्क लें, बट डोंट शो योर कार्ड्स। अपने कार्ड्स किसी को नहीं दिखाने हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके। आपके पास अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, बड़ा डीप मैसेज है जी ये। एक गिफ्ट है कि यू कैन वर्क विद यंग पीपल, और वो आपको फॉलो भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। बड़ा ब्यूटीफुल एंड अ डीप मैसेज, बहुत डीप मैसेज है ये। आपको अब इसको मैसेज को यूँ समझिए कि अगर आप अच्छे कामों में रहें, हदायत के कामों में रहें, और आप ऐसे लोगों की मदद करें, मदद लें, और यंग एनर्जेटिक, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मदद भी होती है, पर एक स्पिरिचुअल किस्म का मैसेज है अगर आप इसको समझें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपकी मदद होती रहेगी। अब इसमें चाहे आपके अपने बच्चे हों, आप पेरेंट हों, या आप ऐसे बच्चों की मदद करना चाहें, अब ये कोई चैरिटी भी हो सकती है, उस पर्पज़ से भी हो सकती है ये। अब इसको आप, बड़ा डीप मैसेज है, मैं तो ये कहूँगी आप इसको समझिएगा ज़रूर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके। कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी बात कीजिए उसको क्लियरली कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए, इंशाल्लाह हमेशा ही फ़ायदा होता है। ये था जी आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नंबर वही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।